क्या कृष्ण पत्थर की मूर्ति हैं या वास्तव में भगवान हैं? क्या कृष्णदास को 12 सालों के तप के बाद भी कन्हैया दर्शन देंगे? हरे कृष्णा। दोस्तों, ये कहानी वृंदावन के एक संत की है जो कन्हैया के अनन्य भक्त थे। हरे कृष्णा दिन भर बोलते रहते थे, इसीलिए उनका नाम कृष्णदास पड़ा था। एक दिन उन्होंने कथा में सुना कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जी ने कहा है कि कोई भी कार्य 12 वर्षों तक लगातार करने से सिद्ध हो जाता है, चाहे वह कितना ही कठिन कार्य हो। शर्त है कि बिना एक दिन भी छोड़े लगातार करना होता है। यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर भी प्राप्त हो सकता है। कृष्णदास जी की इच्छा कन्हैया से मिलने की थी, सो उन्होंने 12 साल का व्रत ले लिया कि वो बिना रुके एक दिन भी 12 वर्षों तक लगातार फूलों की माला पहनाएंगे। वे रोज फूलों की माला बनाते, नंद भवन जाते और अपने हाथों से माला पहनाते। और पहले ही दिन ठाकुर जी से बोल दिया था, लाला मैंने 12 साल का नियम लिया है, कुछ भी हो जाए इन 12 सालों में मैं बिना रुके यहाँ आकर आपको माला पहनाऊंगा। लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा, मैं वही माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है लल्ला। ये बात पक्की करके कृष्णदास रोज माला पहनाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कन्हैया के कान में जाकर बोल देते, लाला सुनो, आज 1 साल पूरा हो गया, अब सिर्फ 11 साल बाकी है। लाला सुनो, 2 साल हो गया, अब तो 10 साल बाकी है। याद रखना, 13वें साल की सुबह आपको मेरी कुटिया में आना है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो कृष्णदास नाचते हुए जाते हैं। कन्हैया, अब तो 1 हफ्ते रह गए हैं। इन 12 सालों में कृष्णदास रोज माला पहनाते रहे, चाहे गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, जुखाम हो, नियम नहीं छोड़ते। आज 12 वर्षों के अंतिम दिन है। कन्हैया के पास गए, माला गले में पहनाई, बोले, लाला सेवा मेरी पूर्ण हुई। कल 13वें दिन का पहला दिन है। आप मेरी कुटिया में आइएगा, मैं आपके लिए 56 भोग बनाऊंगा, माला बनाऊंगा, आपके लिए सेज सजाऊंगा। हे कन्हैया, आप जरूर आइएगा। आपको जितना ही समय मिले उतने ही समय के लिए आ जाइएगा, लेकिन जरूर आइएगा। ऐसा बोल के प्रणाम करते हैं और जाने लगते हैं। फिर उनको कुछ याद आता है, बोलते हैं, सुनो कन्हैया, यदि आप नहीं आए, यदि आप कल नहीं आए तो आप भूल जाइएगा कि मैं कभी भी नंद भवन आऊँगा। मैं जिंदगी में कभी भी नंद भवन नहीं आऊँगा। ये स्नेह भरी धमकी देकर चले गए। कन्हैया के भक्त ऐसे ही होते हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड लगाएंगे, क्योंकि अपना हक समझते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। कृष्णदास जी घर पहुंचे। आज 12वें साल का अंतिम दिन है। 13वें साल की सुबह होने वाली है। आज उनको सुबह होने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। वो सामान एकत्रित करते हैं, 56 भोग बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं। आज तैयारी सिर्फ कन्हैया की उन्होंने नहीं की है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन कन्हैया आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, साथ में राधा रानी आएंगी, गोपियां आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी, कुछ बछिया भी आएंगी। तो सबके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं और बहुत प्रेम से
बहुत स्नेह से उस भोजन को तैयार कर रहे हैं। सब तैयार कर लिया। अब सुबह हो गई है। कुटिया के दरवाजे पे खड़े हो गए हैं। कन्हैया अभी आ जाएंगे, कन्हैया अभी आएंगे। मन ही मन सोचते, कन्हैया आएंगे तो यहाँ बैठाऊंगा, यहाँ उनको भोग लगाऊंगा, यहाँ पूजा करूंगा, ऐसे पूजा करूंगा, ये ऐसे माला पहनाऊंगा। ये सोचते सोचते सुबह से दोपहर हो गई। कन्हैया नहीं आए। कृष्णदास को लगा हो सकता है मंदिर में बहुत भीड़ रही होगी, लोग मिलने आए रहे होंगे। कन्हैया सबसे मिलने के बाद तो मेरे पास जरूर आएंगे। दोपहर भी बीत गई तो उन्हें लगा कि कन्हैया को मंदिर में भोग स्वीकार करना होता है। शायद भोग स्वीकार कर रहे हूं। ठाकुर जी साधारण थोड़ी हैं, वो तो परमेश्वर हैं। सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं। तो यही सोचते सोचते शाम हो गई। कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन की आशा जा नहीं रही थी। मन में आस थी कि ठाकुर जी जरूर आएंगे। वो बार बार कुटिया के बाहर जाके देखते, मन ही मन सोचते, हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम पड़ गया हो। यशोदा मैया ने तो नहीं रोक लिया, क्या काम पड़ गया। लेकिन कुछ भी हो, शाम होने तक तो आ ही जाएंगे। सूरज ढलने से पहले मेरे कन्हैया जरूर आएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी भी रखी हुई है। सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं, बार बार गली में निकल के देखते हैं, बार बार कन्हैया को याद करते हैं कि हे लाला, हे कन्हैया, आ जाओ मेरा भोग स्वीकार करने के लिए। मैं दिन भर से आपका इंतजार कर रहा हूं। सूरज भी ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, 12 साल में कार्य सिद्ध होते हैं, ये सिर्फ बात है क्या? ये सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो आज मेरे कन्हैया मेरे पास जरूर आते। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराज हुए और बहुत ज्यादा दुखी हुए। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपने झोले में डाला, कुटिया बंद कर दी। बोला, जा रहा हूं यहां से, नंदगांव से हमेशा के लिए जा रहा हूं, अब कभी लौट के नहीं आऊंगा। सब कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे कृष्ण कोई नहीं है, ये कृष्ण पत्थर की मूरत है, किसी की नहीं सुनते। 12 सालों तक माला पहनाई थी। बस इतनी सी इच्छा थी कि एक बार मेरी कुटिया में आ जाते। इतना भी नहीं हुआ उनसे। मैंने पूरी रात तैयारी की, 56 भोग बनाया, माला बनाई, इंतजार करता रहा, लेकिन प्रभु आप नहीं आए। चल पड़े बरसाना की ओर। कन्हैया को बहुत बातें सुना रहे थे, बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। इतने में देखा, गैयों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। पीछे से एक बालक ने आवाज दी। बोला, बाबा रुको, कहाँ जा रहे हो? इतनी सारी गैया आ रही हैं, अभी रुक जाओ, चोट लग जाएगी। कृष्णदास को सुनाई नहीं दे रहा था। गैया और बढ़ती जा रही थी। बालक ने बोला, बाबा रुको, आप ही को आवाज दे रहा हूं, कहाँ जा रहे हैं? इतनी सारी गैया आ रही हैं, रुक जाइए, चोट लग जाएगी। कृष्णदास ने पीछे मुड़ के देखा तो एक 10-12 साल का सांवला सा बच्चा कंधे पे लाठी रखे हुए, दोनों हाथ उस पर लटकाए हुए आ रहा है। सर पे साफा है, मोटी मोटी आंखें हैं। बोला, बाबा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? मगन हो, रुकते ही नहीं। इतनी सारी गैया आ रही हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चले जाना, नहीं चोट लग जाएगी। बाबा बोले, इतनी गैया? किसकी हैं ये गैया? बच्चे ने कहा, ये सारी गैया नंद बाबा की हैं। अच्छा, बाबा की गैया हैं। जब सभी गैया चली जाएंगी
तो चले जाइएगा। तो पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा, आप भी चले जाना। कृष्णदास ने बोला, रुक कर क्या करूंगा। बच्चे ने बोला, चलो तब तक बतिया लेते हैं। रुको, जाने दो, चोट लग जाएगी, अभी बैठो, हम लोग बात करते हैं, फिर चले जाना। तो कृष्णदास सोचे बैठ ही जाता हूं उस बच्चे के साथ। बच्चे ने कहा, कहाँ जा रहे थे बाबा? अरे कहीं नहीं, यही बरसाने की तरफ। तो बच्चे ने थोड़ी देर बाद कहा, बाबा बड़ी खुशबू आ रही है, देसी घी की खुशबू आ रही है, आपके झोले में कुछ है क्या? कृष्णदास ने बोला, नहीं, बस ऐसे ही भोजन है। देसी घी का भोजन है? इतनी खुशबू आ रही है, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट है बाबा, कहीं भंडारे से आ रहे हैं क्या? अरे नहीं। बाबा इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? लगता है आप मुझसे नाराज हैं। हाँ, नाराज हूं। जिनकी गैया तू लेकर जा रहा है ना, उसका लाडला। अरे सुनता ही नहीं किसी की। 12 सालों तक मैंने उसे माला पहनाई, उससे केवल एक बात मांगी थी कि जब 12 साल पूरे हो जाएं तो सिर्फ एक दिन के लिए मेरे कुटिया में आ जाइएगा, अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। सिर्फ यही मांगा था। उसके लिए मैंने 56 भोग बनाए थे, क्योंकि उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतजार कर रहा था, लेकिन नहीं आया। अब इंतजार करते करते थक चुका हूं। अब जा रहा हूं, नंदगांव छोड़कर जा रहा हूं। अब जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। वास्तव में कृष्ण पत्थर की मूर्ति है, वो भगवान नहीं है, हो ही नहीं सकता। बच्चा बोला, बाबा नाराज क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो, चलो भोजन करते हैं। आपने भी तो कुछ खाया नहीं है। बाबा ने बोला, मैंने कुछ खाया नहीं है, बाद में मैं खा लूंगा, तुम्हें खाना है खा लो। बच्चा बोला, अरे बाबा मेरे साथ खा लो, सुबह से मैं भी गैया चरा रहा हूं, साथ बैठकर खा लेते हैं। कृष्णदास सोचे, बच्चा है, इतना भोजन बनाया हूं, चलो इसको भी खिला देता हूं और अपने भी खा लेता हूं। बच्चा बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ देख रहे हो ना, गोबर लगे हुए हैं, यहाँ हाथ धोने के लिए पानी भी कहीं नहीं है, अपने हाथों से खिला देंगे क्या? कृष्णदास बोले, यह नंदगांव की बीमारी है, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है। वो तुम्हारा ठाकुर भी है ना, वो भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो, यहाँ सब सेवा लेना चाहते हैं, यहाँ सब ऐसे ही हैं, सेवा करते रहो इनकी। बच्चा बोला, गुस्सा क्यों होते हो बाबा, प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बच्चे को अपने हाथ से भोजन खिलाने लगे। एक कवर खुद खाते और एक कवर उस बच्चे को खिलाते। अचानक से देखा उस बच्चों की आंखों में आंसू है। उस बच्चे की आंख बिल्कुल लाल है। कृष्णदास बोले, लल्ला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई। कृष्णदास हक्के बक्के हो गए, बोले, कौन हो तुम? और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीतांबर पहने हुए। श्री कृष्ण की वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें और घुघराले बाल। कृष्णदास के सामने खड़े हैं ठाकुर जी। कृष्णदास को स्तब्ध हो गए देख करके ठाकुर जी को। ठाकुर जी, बाबा जब तुम माला पहनाते हो तो ऐसा लगता है कि आप मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से मैं इंतजार करता रहा, मेरे कृष्ण जरूर आएंगे, मेरा कृष्णदास कृष्ण के पास जरूर आएंगे और मुझे माला पहनाएंगे। और मैं सुबह से इंतजार करता रहा। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं बाबा, नंद महल में मैंने कुछ नहीं खाया, आपका इंतजार करता रहा। बाबा देखो, मुझे थोड़े काम थोड़ी है, मेरे पास बहुत काम है, पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सभी आते हैं, सबकी सुननी पड़ती है।
सबके लिए कुछ करना होता है। जैसे ही मुझे फुर्सत लगी वैसे ही मैं आ गया अपने कृष्णदास के पास। अब माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास ठाकुर जी से भी हठी हैं, कृष्ण के भक्त हैं तो हठी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्ण तो सबसे हठी हैं। कृष्णदास बोले, ना 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 ना, बातों में मत बहकाओ। मुझे पता है तुम चालाक हो, तुम ठाकुर हो ना, तुम बहुत चतुर हो, सब जानते हैं तुम बहुत नटखट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना, अब जाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोले, हाँ सही बोल रहा हूं, सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहनाई है, नहीं आए आप। बता रहे हो कि मैं व्यस्त था। मैंने मन ही मन सोचा था कि मैं बरसाना की तरफ जा रहा हूं, राधा जी से मिलने जाऊं, इसीलिए तुम आ गए। तुम मेरी वजह से नहीं आए, तुम इसलिए आए क्योंकि मैं सरकार के पास जा रहा था, राधा रानी के पास जा रहा था। अब तो मैं ये सोच रहा हूं, जिनके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए, यदि उसी के पास रह जाऊंगा तो तुम तो मेरे पास ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला, अब देख लो जो तुम्हें करना हो। अब तो मैं नंदगांव जाऊंगा, ना तुम्हें माला पहनाऊंगा। कृष्णदास जी आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को और कृष्णदास रुक नहीं रहे और जाकर रुके सीधे राधा रानी के महल में। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई दिए, और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो या कृष्ण कृष्ण कहो, वह एक ही हैं। वह हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है, जब ठाकुर जी ना सुने तो राधा रानी से शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ता है। लेकिन आपका प्रेम, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी से बोल दिया था कि अब मैं अपना नाम कृष्णदास से हटाकर राधा दास रख लूंगा। ठाकुर जी के प्रेमी ऐसे ही होते हैं, ठाकुर जी से शिकायत भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं। भक्त जब प्रेमी होता है, सरल होता है, सहज होता है, तो कन्हैया से ऐसे ही बातें करता है, शिकायत भी करेगा और प्रेम भी करेगा। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी कार्य अगर श्रद्धा और निरंतरता के साथ किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है। कृष्ण के प्रति हमेशा विश्वास दृढ़ रखिए और हाँ, याद रखिए, कृष्ण कभी हमसे दूर नहीं होते, बल्कि हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। जय जय श्री कृष्णा।